हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 6 फरवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आगामी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहला हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन रखा गया है आपके इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस रखा गया है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि स्थिर भाव के आधार पर, ध्यान से देखिएगा, स्थिर भाव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में कितना प्रतिशत रहा है। इट मींस यहाँ पे स्टेट के जीडीपी के बारे में आपसे बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, स्टेट के जीडीपी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जीडीपी में योगदान जो है एग्रीकल्चर, 3 सेक्टर्स का होता है। एग्रीकल्चर के बाद हमारा होता है इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद हमारा है सर्विस सेक्टर। तो इन सभी में अगर आप छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में जो भी जीडीपी आती है छत्तीसगढ़ की, उसमें तीनों सेक्टर में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहता है 16.73। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16.73% का। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम आपसे बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज औद्योगिक क्षेत्रों में, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 50% से भी ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स वगैरह का ज्यादा रहता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ 24% के आसपास टोटल जो है आपका, यहाँ 34% के आसपास सॉरी, सर्विस सेक्टर का पार्ट देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो टोटल हो जाएगा 32.66% का कंट्रीब्यूशन आपका सर्विस सेक्टर का। अब यहां पे पूछा जा रहा था कि जीडीपी में कितना प्रतिशत रहा है सकल उत्पाद 2021-22 में। तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो यहाँ पे जीडीपी का रहा है वो है आपका 11.54%। क्लियर रहेगा, 11.54%। अगर आप आर्थिक समीक्षा का रिपोर्ट पढ़े होंगे, आर्थिक समीक्षा का जो रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक सर्वे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे ये सारे डिटेल्स फैक्ट जो है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कंसिडर होगा। तो पूछा जा रहा है आपसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में कितना प्रतिशत रहा है, तो 11.54%। ध्यान रखिएगा, जिसमें कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 16%, इंडस्ट्री का 50.6%, सर्विस का 32.66%। क्लियर रहेगा, और ये परसेंटेज किसका है, ये परसेंटेज 11.54 का रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है आपका पौधा तुहर द्वार योजना के विषय में, पौधा तुहर द्वार योजना के विषय में दिए गए कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। मतलब सत्य विकल्प कौन सा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि ये योजना शुभारंभ कब हुआ। इस योजना की शुरुआत की गई थी 25 जून 2021 में। किसके द्वारा, वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2021 में। पर्पस क्या था, पर्पस था कि जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उसमें हरियाली, पर्यावरण को संतुलित करना, पर्यावरण को संतुलित करना और ग्रीनरी, हरित बढ़ाना। ठीक है, हरियाली बढ़ाने का इसका मेन उद्देश्य रखा गया था, और इसी उद्देश्य के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। और वर्ष 2022 में 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक 5 पौधा, ध्यान रखिएगा, 5 पौधा प्रति व्यक्ति के दर से घर पहुंचाया गया। ध्यान रखिएगा, घर पहुंच सेवा दी गई पौधों के लिए। क्लियर रहेगा। अब यहां पे हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट्स में। बोला गया है इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में किया गया, वर्ष 2021 में 25 जून को किया गया था। तो यहां पर करेक्ट पहला ऑप्शन आपका जो है स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है आपका, इस योजना के तहत वर्ष 2022 में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को अधिकतम 5 पौधा घर पहुंचाकर दिया गया। यहां पर स्टेटमेंट में हमने देखा है कि जब वर्ष 2022 की बात आई, तो 1 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में 5 पौधा प्रति व्यक्ति घर पहुंचाया गया, घर पहुंच सर्विस दी गई पौधा तुहर द्वार के तहत। क्लियर रहेगा। तो यहां पर ऑल स्टेटमेंट्स जो हैं आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन जो होगा यहां डी बन जाएगा।
क्लियर रहेगा, ऑप्शंस जो है यहां पर डी बन जाएगा, दैट इज सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना किस जिले से शुभारंभ किया गया। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया। तो पहले आपको जानना है कि इस योजना की शुभारंभ कहां से हुई। तो इस योजना का शुभारंभ दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के ध्यान रखिएगा, पाटन ब्लॉक के करसा गांव से स्टार्ट हुआ। ठीक है, करसा गांव से स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो ध्यान रखेंगे आप, प्रदेश में महिला एवं बाल, ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, महिला एवं बाल विकास, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। कौन है महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री, श्रीमती अनिला भेड़िया जी। अब इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि इसमें जितनी भी महिलाएं यहां पर हैं, उन सभी को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना। ठीक है, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना और इसके साथ साथ निःशुल्क विधिक सलाहकार, ध्यान रखिएगा, निःशुल्क विधिक सलाह देना, ठीक है, निःशुल्क विधिक सलाह देना, क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि उद्देश्य हमने देख लिया किसके द्वारा चलाया गया, ये भी हमने देख लिया, और हमारा मेन पर्पस क्या है, तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने, और घरेलू हिंसा अगर किसी के साथ हो रहा है तो किस तरीके से वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है, इसके बारे में जागरूक करने के लिए। क्लियर रहेगा, इतना क्लियर रहेगा। अब आता है कि इसका उद्देश्य के साथ साथ थीम क्या है, यानी कि ध्येय वाक्य क्या है, इसका ध्येय वाक्य क्या है, बताएंगे कोई, ध्येय वाक्य क्या है इसका ध्येय वाक्य है बात है अभिमान के, ध्यान रखिएगा, बात है अभिमान के, महिला मनला सम्मान के, ध्यान रखिएगा, बात है अभिमान के और महिला मन के सम्मान के, ध्यान रखिएगा, महिला मन के सम्मान के। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य रखा गया है। तो आप ये सारी चीजों को याद रखेंगे। ध्येय वाक्य क्या है, बात है अभियान के, महिला मन के सम्मान के। नेक्स्ट, दुर्ग के पाटन ब्लॉक के करसा से स्टार्ट हुआ है, किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास और राज्य महिला आयोग के द्वारा, ध्यान रखिएगा, राज्य महिला आयोग के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना और निःशुल्क विधिक सलाह देना। क्लियर रहेगा, घरेलू हिंसा से कैसे बचना है, उनके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, इन सभी के बारे में उनको बताना। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, दैट इज दुर्ग। ठीक है, दैट इज दुर्ग। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट और मोर आखर, ध्यान से देखिएगा, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट और मोर आखर कार्यक्रम राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है। तो पहली चीज आपको जानना होगा स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के बारे में। स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि शारीरिक, ध्यान रखिएगा, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए खेल कूद के माध्यम से, ध्यान रखेंगे आप, खेल कूद के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना, ठीक है, शिक्षा देना। ठीक है, पहला स्पोर्ट किसके लिए, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है आपका प्रोग्राम मोर आखर। मोर आखर का मतलब है बच्चों में भाषाई, ध्यान रखिएगा, बच्चों में भाषाई ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, ज्ञान को बढ़ाने हेतु ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्लियर रहेगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि साइड में हट के लिखे, तो हम यहाँ पर आपको जब लिख लेते हैं तो साइड हो जाते हैं, तो भैया आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, बच्चों में भाषाई ज्ञान को बढ़ाने के लिए मोर आखर कार्यक्रम, और ये दोनों कार्यक्रम कहाँ पे चलाया जा रहा है, GPM, ठीक है, गौरेला पेंड्रा
पेंड्रा मारवाही। ठीक है, ये हो गया आपका जिला। लेकिन जब विकास खंड की बात आएगी तब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करेंगे गौरेला और पेंड्रा। गौरेला पेंड्रा विकास खंड से इसकी शुरुआत हुई और जिले के 299 स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। क्लियर रहेगा। तो पूछा जा रहा था किस जिले में चलाया जा रहा है, तो जिले में आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही। किस विकास खंड में चलाया जा रहा है, तो शुरुआत हुई थी गौरेला पेंड्रा से और पूरे जिले के 299 प्राथमिक विद्यालय में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। क्लियर है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उमंग कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। उमंग कार्यक्रम, उमंग कार्यक्रम सबसे पहले ध्यान रखिएगा, उमंग कार्यक्रम है क्या। उमंग कार्यक्रम जो है राज्य में दैट इज छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास तथा यूनिसेफ के मदद से बच्चों के पोषण, ध्यान रखेंगे, बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार और उनके देखरेख के प्रभावी क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, राज्य में महिला एवं बाल विकास तथा यूनिसेफ के मदद से बच्चों में पोषण के स्तर तथा उनके देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के अवलोकन के लिए यह कार्यशाला आयोजित किया गया था। ठीक है, कार्यशाला आयोजित किया गया किसके लिए, उमंग कार्यक्रम के नाम से। क्लियर रहेगा। तो ये बेसिकली आपको जानना जरूरी था। अब यहां पर हम चलते हैं स्टेटमेंट में, जिसमें बोला गया है बच्चों के सही पोषण एवं देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित कार्यशाला है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आती है, इसका शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, ये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, इसका शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री थी श्रीमती अनिला भेड़िया जी के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। ठीक है, अनिला भेड़िया जी के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। लेकिन अब नेक्स्ट जो आता है, इसमें बोला गया है इस कार्यक्रम को यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया। इस कार्यक्रम को यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया। तो ऑलरेडी मैंने जब बताया कि राज्य में महिला एवं बाल विकास तथा यूनिसेफ की मदद से, तो महिला एवं बाल विकास ने तो शुरुआत की और किसकी मदद से चली, यूनिसेफ की मदद से। पर्पस क्या था, यानी उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था पोषण, बच्चों में पोषण और देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के अवलोकन हेतु इस कार्यक्रम को चलाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका उपरोक्त सभी, दैट इज डी। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ESG ग्रीट अवार्ड। ESG ग्रीट अवार्ड आपको पता है वर्ष 2022 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2022 में इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर में। कहां पे आयोजन हुआ, इसका आयोजन हुआ सिंगापुर में। ठीक है, क्या क्या हुआ इसके अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में जब आयोजित हुआ तो राज्य के 2 जिले, कौन कौन से, बस्तर और कोरबा। बस्तर और कोरबा के 2 महिला सहायता समूह, कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूह और स्व सहायता समूह के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, स्व सहायता समूह के साथ साथ राज्य के लघु वनोपज संघ को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, वनोपज संघ को पुरस्कृत किया गया। तो बस्तर और कोरबा के 2 महिला स्वयं सहायता समूह के साथ साथ लघु वनोपज संघ को, राज्य लघु वनोपज संघ को पुरस्कृत किया गया था। अब बात आती है कि अब जब लघु वनोपज संघ को किया गया, बस्तर और कोरबा के 2 महिला स्वयं सहायता समूह को किया गया, इसके अलावे राज्य के, ध्यान रखिएगा, राज्य के संधारित विकास, ध्यान रखेंगे आप, संधारित विकास यानी कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, संधारित विकास, गरीबी उन्मूलन, दैट इज पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन, इसके अलावा नारी सशक्तिकरण। ठीक है, विमेन इंपावरमेंट के लिए यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है,
पहली चीज कितने कितनी कितने कितने इसमें समूह शामिल हुए थे, तो 2 महिला समय सहायता समूह बस्तर और कोरबा के, इसके अलावा राज्य लघु वनोपज संघ, इसके अलावा संधारित विकास, गरीबी उन्मूलन, नारी सशक्तिकरण के फील्ड में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राज्य को ESG ग्रीट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स पे। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि ESG ग्रीट अवार्ड के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन क्या है? पहला, यह पुरस्कार संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ये तो ऐसे ही सही है, ठीक है। अब दूसरा, यह पुरस्कार जिला प्रशासन जगदलपुर को दिया गया, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा, इसका आयोजन पेरिस में किया गया, गलत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बात किया है सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर में क्या है, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के साथ अभी हाल ही में हमारा आर्मी एक्सरसाइज हुआ था इंडिया का और सिंगापुर का, ठीक है। इसके बाद डी ऑप्शन का तो कोई चांस ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में राज्य की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में राज्य की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में होना चाहिए वो ये कि राज्य के मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, तो जब हमारा राज्य बना 2000 में, उस समय हम 9th पोजीशन पे थे, ठीक है, किसमें? मत्स्य उत्पादन में। लेकिन वर्तमान की अगर बात करूं तो मत्स्य बीज उत्पादन की बात जब आती है तो मत्स्य बीज उत्पादन में हमारी रैंकिंग एट प्रेजेंट 5th है, और मत्स्य उत्पादन की जब बात आएगी तो मत्स्य उत्पादन में हमारी रैंकिंग 6th है। इसके अलावा टोटल हमारा जो जल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, टोटल जो जल क्षेत्र है वो है हमारा 2 लाख हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा, 2 लाख हेक्टेयर, ठीक है, विजिबल है, 2 लाख हेक्टेयर हमारा जल क्षेत्र है। और इस 2 लाख हेक्टेयर के जल क्षेत्र में से हमने टोटल अगर हम बात करें तो 1.961 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के रूप में, जल क्षेत्र को हमने मत्स्य उत्पादन जल क्षेत्र के रूप में विकसित कर लिया है। तो जब आपको यही सेम चीज अगर परसेंटेज फॉर्मेट में पूछे तो ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे आप देखिएगा इसके बारे में आपको वहां मिलेगा इंफॉर्मेशन। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 94.38%, 94.38%। तो ये अगर आप देखेंगे तो 94.38% जल क्षेत्र को हमने क्या किया है, अपने मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के रूप में विकसित कर लिया है। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में राज्य की स्थिति के संदर्भ में कथन कौन सा सत्य है? तो पहला है, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 10वें स्थान पर था, गलत है, क्योंकि हमने बताया यहां पर देखा है मत्स्य उत्पादन जब हमारा राज्य बना तो 2000 में हम 9th पोजीशन पर थे। नेक्स्ट है, राज्य के कुल जल क्षेत्र का 94% जल क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन के जल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, प्रदेश में 3 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए आरक्षित है। हमारा 2 लाख जब जल हेक्टेयर की अगर हम बात करें, जल क्षेत्र हमारा जब 2 लाख हेक्टेयर का है तो 3 लाख कहां से आरक्षित हो सकता है? और नेक्स्ट आपका उपरोक्त सभी, तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ यहां पर बन जाएगा आपका बी, यानी 94% रखा गया है, दैट इज 94.38%। एग्जैक्ट डेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर आप देखिएगा तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, बैगलेस डे का संबंध किस क्षेत्र से है? बैगलेस डे, क्या आपको पता है बैगलेस डे? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बैगलेस डे जो स्टार्ट किया गया है वो शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। और शिक्षा विभाग में भी सिर्फ और सिर्फ स्कूली शिक्षा वालों का, स्कूली शिक्षा में अगर हम बात करें तो स्कूली शिक्षा में प्राथमिक और मिडिल ओनली, प्राथमिक और मिडिल, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक और मिडिल स्कूल में बैगलेस डे चलाया जाएगा और उसके लिए सेलेक्ट किया गया है डे शनिवार को। अब बैगलेस डे में होगा क्या? तो ध्यान रखिएगा, उस दिन कोई भी कक्षा नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सांस्कृतिक खेलकूद स्पोर्ट्स, ठीक है, खेलकूद स्पोर्ट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिम्नाजियम के बारे में और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी, लोग बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा।
संस्कृति से कैसे जुड़े रहना है, संस्कृति क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारे जीवन में, इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। तो स्कूली शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूली शिक्षा दैट इज प्राथमिक प्लस मिडिल शनिवार को बैगलेस डे के रूप में घोषित किया गया है और क्लास की जगह पे सिर्फ सांस्कृतिक, खेलकूद और जिम्नाजियम के बारे में यानी योगा, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। तो किससे संबंधित है, तो स्कूली शिक्षा से संबंधित है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर वन योजना के तहत राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है। नगर वन योजना, पहली चीज आपको यहां पूछा जा रहा है, नगर वन योजना, पहली चीज आप ध्यान से देखेंगे, नगर वन योजना कब से शुरू किया गया है, शुरुआत कब से हुई है। तो पहले आप ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 5 जून 2020 को शुरू किया गया। ठीक है, 5 जून 2020 को शुरू किया गया। किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो तात्कालीन जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इनिशियली अगर हम आपसे बात करें तो इस योजना में यह टारगेट रखा गया था कि हम 200 नगर वन क्या करेंगे, नगर वन विकसित करेंगे। ये टारगेट रखा गया था 5 इयर्स के लिए, यानी कि 2020 से लेकर के 25 के बीच में 200 नगर वन विकसित करेंगे। लेकिन बाद में इस टोटल जो नंबर है 200, इसको बढ़ा करके कर दिया गया था 400। ठीक है, 400 नगर वन विकसित करने की बात कही गई। और 400 नगर वन में अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2022 के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, ठीक है, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 नगर वन वर्ष 2022 के लिए टारगेट रखा गया था। वर्ष नगर वन जो है टारगेट रखा गया था और इसी 75 नगर वन में दक्षिण दंतेवाड़ा को शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोंडागांव को शामिल किया गया था। दक्षिण कोंडागांव को शामिल किया गया था। दक्षिण कोंडागांव को अमृत महोत्सव के 75 नगर वन में दक्षिण कोंडागांव को शामिल किया गया। लेकिन जब पूरे भारत के 400 नगर वन की बात आती है तो उसमें राज्य के 6 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें से आपका कोंडागांव, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, उसके अलावा सरगुजा और रायगढ़, ये जिले प्रमुख रूप से शामिल थे। तो एक तो आपका कोंडागांव हो गया और रिमेनिंग जो था आपका 6 में से मैदानी भाग वाले और एक आपका सरगुजा, ये इसको नगर वन के रूप में डेवलप करने की बात कही गई थी। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, दैट इज 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पौधों का सुपोषण कार्ड बनाने की शुरुआत की गई है। पौधों का सुपोषण कार्ड का क्या मतलब है, तो पौधों का सुपोषण कार्ड, अगर मान लीजिए किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है या फिर बच्चा है तो वहां पे उसके साथ साथ सुपोषण बाड़ी के शुभारंभ से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, सुपोषण बाड़ी से जुड़ा हुआ है। अब ये सुपोषण बाड़ी क्या है, तो सुपोषण बाड़ी में जो हेल्थ को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट देता है, जैसे पपीता का पेड़, ठीक है, पपीता का पेड़ हो गया। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो आम का पेड़ हो गया, ठीक है, हाइब्रिड आम की बात कर रहे हैं, आम का पेड़ हो गया, या छोटे पौधे में अगर हम देखें तो केले का पौधे हो गया। इन सभी को सुपोषण बाड़ी में शामिल किया गया है। और बच्चों के साथ साथ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बच्चा है यहाँ पे, अब इस कार्ड पे एक तरफ बच्चा का रिपोर्ट रहेगा जिसकी जांच, सुपोषण की जांच प्रति 1 महीने पे, हर महीने पे 1 महीने पर जांच होगी बच्चों की, और दूसरे तरफ पौधे का डिटेल होगा जिसकी जांच 3 महीने पर की जाएगी। ध्यान रखिएगा, 3 महीने पर की जाएगी। और इस तरीके से सुपोषण बाड़ी शुरू किया गया है। और सुपोषण बाड़ी में पौधे का कार्ड बनाने वाला जो छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है वो है आपका कोरिया, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब कोरिया की जब बात आती है तो आपको यहां पर याद रखना है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा वर्ष 2022 में झुमका
आइलैंड का लोकार्पण किया गया। ठीक है, झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया गया, पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ कोरिया डिस्ट्रिक्ट का टूरिज्म सर्किट मैप भी इशू किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में कितने रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा गया है? ध्यान से देखिएगा, बजट जो अभी आया, आप सभी को पता होगा कि 31 जनवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आया। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आया 1 फरवरी 2023 को पूर्ण बजट लाया गया। ध्यान से देखिएगा, पूर्ण बजट लाया गया। क्या आपको पता है कि ये इस मौजूदा केंद्र सरकार की लास्ट बजट है? मौजूदा केंद्र सरकार का लास्ट बजट है। इसके बाद कोई भी पूर्ण बजट पेश नहीं होगा। नेक्स्ट जो बजट 2024 के फरवरी में होगा वो होगा अंतरिम बजट। ध्यान रखिएगा, इंटरिम बजट, क्योंकि आगामी वर्ष जो है वो आपका चुनावी वर्ष है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही सेम चीज जब हम इंडियन पॉलिटी की तरफ जाते हैं, राज्य व्यवस्था की तरफ जाते हैं, तो हम यहां पे बजट जो इकोनॉमी के लिए यूज होता है वहां पे हम यूज करते हैं एस्टिमेट्स। ठीक है, प्राकलन। ठीक है, एस्टिमेशन। क्लियर रहेगा? तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर गाइस? तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।